दोस्तों इन 5 देशों को देखिए। ये 5 देश अपने आप में वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं पूरी दुनिया से। दुनिया देना नहीं चाहती लेकिन ये लोग लेते हैं। कारण ये है कि ये लोग यूएनएससी के परमानेंट सदस्य हैं। इनके पास वीटो पावर है। मान लीजिए कल को चाइना और ताइवान के बीच में किसी तरह का कोई युद्ध हो गया और दुनिया यहाँ पर हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है कि इस तरह के युद्ध को या इन्वेजन की कोशिश को रुकवाया जाए, और यूएन में किसी तरह का कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है, कोई बिल लाया जाता है, तो चाइना एक ही झटके में अपना वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए उसे रद्द करवा देगा। यानी यूएनएससी के बस में इतना भी नहीं है कि वो ताइवान जैसे एक छोटे से देश को न्याय दिलवा सके। अल्टीमेटली यहाँ पर दादागिरी चलती है इन 5 देशों की, और ये 5 देश भी अपनी इसी पावर को लेकर दुनिया भर के ऊपर धौंस जमाते हैं। दुनिया को तो ये किसी भी तरह का दंड दे सकते हैं, लेकिन इन्हें आप किसी भी परिस्थिति में दंड नहीं दे सकते, कारण इनके पास वीटो पावर है। और ऑब्वियसली अगर ये वीटो पावर हर देश में डिस्ट्रीब्यूट होने लगी या ज्यादा सदस्यों तक डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, तो वो भी इनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कहने का मतलब इनके लिए ये कुर्सी बहुत बड़ी है, बहुत सुप्रीम है, और ये अपनी इस पावर को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। तभी हम लोग देख पा रहे हैं कि काफी समय से भारत प्रयास कर रहा है कि भारत को भी यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता मिल जाए, वीटो पावर मिल जाए। चाइना को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के 4 देश हमें पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं, प्रतिबद्धता दिखाते हैं कि बिल्कुल आपके लिए यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता तो पक्की है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर अब एस जयशंकर साहब काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और यूएनएससी के 5 परमानेंट सदस्यों को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और भारत का दावा एक बार फिर से रखते हैं। दरअसल मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गयाना के विजिट पर पहुंचे हुए हैं, जो कि लैटिन अमेरिका का एक दोस्त है। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्काउंटेड रेट पर कच्चा तेल भी मांगा, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन बाकी कई सारे मामलों को लेकर एस जयशंकर साहब अपनी इस लंबी चौड़ी विजिट को सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी दौरान गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में उन्होंने बोलते हुए इन सभी यूएनएससी के परमानेंट सदस्यों को खरी खोटी सुनाई और ये कहा कि भारत जैसे देशों के साथ ये पिछले 80 सालों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना को कुल 80 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसके अंदर किसी तरह का कोई रिफॉर्म नहीं किया गया। जो व्यवस्थाएं पहले थी 80 साल पहले, वही आज भी हैं। जबकि एस जयशंकर साहब का कहना है कि दुनिया इस दौरान बहुत ज्यादा बदल चुकी है, तो बदलाव के अनुरूप इसमें भी रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, लेकिन कभी भी रिफॉर्म नहीं किए गए। आगे एस जयशंकर साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि यूएन की स्थायी उम्मीदवारी के लिए भारत के लिए और भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि दुनिया की भलाई के लिए भारत का अपना एक योगदान है। हाल ही की घटनाओं की अगर बात की जाए तो कोविड-19 हो या अन्य किसी भी तरह का कोई क्राइसिस हो जो दुनिया में कहीं पर आया है, तो भारत ने लगभग सभी देशों की मदद की है। इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि कौन हमारा मित्र राष्ट्र है और कौन नहीं। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए इकोनॉमी की, तो आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आने वाले कुछ ही समय में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आबादी के मामले में भारत अब दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। इसके बावजूद भारत की इस तरह से अनदेखी करना ये कहीं ना कहीं गलत है। इसके अतिरिक्त भी यूएनएससी का जो स्ट्रक्चर है, इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए, जिसमें कहा गया कि कई सारे कॉन्टिनेंट्स को छोड़ ही दिया गया है। जैसे अफ्रीका की तरफ से एक भी देश यूएन का परमानेंट सदस्य नहीं है। लैटिन अमेरिका की बात की, लैटिन अमेरिका से भी कोई भी देश परमानेंट सदस्य नहीं है। लेकिन वही यूरोप की बात की जाए तो यूरोप से 2 देश आते हैं, फ्रांस और यूके। अगर बात की जाए एशिया की, तो एशिया से केवल एक ही देश आता है, चाइना, और चाइना डेमोक्रेटिक भी नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, आज की परिस्थिति के हिसाब से नहीं है। तो इनमें बदलाव हर हाल में चाहिए, और ये बदलाव जैसे ही होते हैं तो इसमें भारत भी अपनी दावेदारी सबसे मजबूती से रखता है। जयशंकर साहब के अलावा भी यूएन में जो हमारी स्थायी प्रतिनिधि हैं, जिनका नाम है रुचिका कंबोज जी, उन्होंने भी काफी सख्त बयान देते हुए ये कहा है कि दुनिया में केवल 5 देशों की राय बाकी के 188 देशों के ऊपर थोपी जाती है। यानी जो 5 परमानेंट सदस्य हैं, उनका जो भी मत होगा वो बाकी के सारे देशों को मानना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचता। तो ये जो कुछ भी व्यवस्था है यूएनएससी की, इसको लेकर भारत की तरफ से तीखी आलोचना की गई है और इसमें सुधार के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, इसकी मांग की गई है। आगे रुचिका कंबोज मैडम की तरफ से ये भी कहा गया कि आज चूंकि जो कुछ भी व्यवस्थाएं यूएन में है वो ऑब्वियसली 1945 के माइंडसेट के आधार पर बनी हुई है, क्योंकि रिफॉर्म लाए ही नहीं गए। तो जो आज की जनरेशन के लोग हैं वो यूएन के काम करने के तौर तरीकों को लेकर संतुष्ट हो ही नहीं सकते। हमेशा एक संदेहप्रद परिस्थिति दुनिया के सामने और दुनिया के लोगों के सामने बनी रहेगी। तो कहने का मतलब भारत लगातार इन सब चीजों को लेकर कोशिशें कर रहा है कि जल्द से जल्द इसके अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं, और भारत जो कि एक डिजर्विंग कंट्री है
परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर के लिए वो उसे हासिल हो। हालांकि यहाँ पर यह भी देखा गया है कि भारत के अलावा भी जो योग्य देश हैं जिन्हें परमानेंट सदस्यता मिल सकती है, जिनकी उम्मीदवारी मजबूत है, उनकी तरफ से इस लेवल पर कोशिश नहीं की जाती जिस लेवल पर भारत करने की कोशिश करता है। अगर शायद वो देश भी इसी पैमाने पर कोशिशों को शुरू कर दें, जिसमें जापान का नाम आप ले सकते हैं, ब्राजील है और जर्मनी भी अपना दावा करता है, तो ये सारे देश एक साथ मिलकर बड़े लेवल पर जो प्रयास शुरू करेंगे, मेरे हिसाब से तभी किसी तरह का कोई नया रिफॉर्म लाया जा सकता है और भारत जैसे देशों को फाइनली परमानेंट सदस्यता यूएनएससी में मिल सकती है।